तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ कैसा बेटा, बेटियों के घर खाली हाथ थोड़ी जाते हैं। थैंक यू। वो आपके अम्मी अबू नहीं है घर पे बेटा? तुम तो हमेशा के लिए दुनिया से चली गई शाहनवाज, लेकिन जाकर भी मेरी आखिरी सांस तक तुम मेरे साथ हो। मैंने सब कुछ बता दिया अबू। फिर क्या कहा उन्होंने? क्या कहना था, रिश्ते से इनकार कर दिया उन्होंने। जाना। I'm sorry बेटा, मैं आप लोगों को बताए बगैर यहाँ आ गया। असल में पास ही मेरी एक मीटिंग थी, मैंने सोचा कि आप लोगों से मिलता जाऊं, खैरियत मालूम करता जाऊं तुम दोनों। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी आप मॉम के बेस्ट फ्रेंड थे, बहुत ट्रस्ट करती थी वो आप पे, तो यू वेलकम हियर एनी टाइम। देखिए, किसी चीज की अगर आपको जरूरत हो, मेरे लाइक कोई हो, तो प्लीज यू बोथ डोंट हेजिटेट टू आस्क मी प्लीज, ओके? वी आर ऑलराइट, हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है, बट कभी भी कुछ हुआ तो आई टेल यू। एक्सक्यूज मी। हेलो। वैसे मायरा मुझे बहुत अपसेट लग रही है। I mean, जब से राजियत की डेथ हुई है, she looks so upset. कभी कभी अपसेट हो जाती है, टाइम लगता है सब कुछ बोलने में, लेकिन बहुत स्ट्रांग है। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा स्ट्रांग। इसका बहुत ख्याल रखना। वैसे मायरा बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसी दोस्त मिली है। I'm very happy for her. और मुझे यकीन है कि तुम दोनों मिलकर एक दूसरे को मूव ऑन करने में बहुत मदद करो। आप बस दुआ करें कि जो हमारे हक में बेहतर है वही हो। कल आप मुल्क से बाहर क्या गए, यासिर तो पूरा का पूरा ही तब्दील हो गया है। देखें कितना समझदार हो गया है। मेरी तारीफ कर रहा है कि मेरी बेइज्जती? अरे मेरा मतलब पहले भी कोई बुराई नहीं थी, लेकिन अभी काफी अच्छे चेंजेस आ गए हैं। हाँ, मैं भी बड़ा हैरान हूँ कि एक गैर जिम्मेदार यंग सा लड़का छोड़ कर गया था। मैं जब वापस आया हूँ तो साहबजादे बड़े जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल हो गए और माशाल्लाह से शादी तक आ पहुंचे। अंकल, मुझे तो लगता था ये कभी शादी करेगा ही नहीं, और आपको सारी जिंदगी इस घर में इसकी बोरिंग शक्ल देखकर गुजारनी पड़ेगी। अच्छा बस कर, आज कुछ ज्यादा ही बोल रहा है अब्बू के सामने, ज्यादा ओवर ना। सरकार, गलती माफ। गुस्ताखी छोड़, अब्बू ने जो काम किए थे वो किए। हाँ, वो सब काम हो गए। मिठाई वाले को मैंने ऑर्डर दे दिया है, हम लोग जाते हुए पिक कर लेंगे। नहीं, शाम पे मत डाल काम को, अभी चल कर ले आते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। लास्ट मोमेंट पर कोई मसला हो गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जी चलें ठीक है अंकल, फिर निकलते हैं हम लोग थोड़ी देर में। अंकल और कोई काम? नहीं बेटा, थैंक यू, बस यही एक काम था। और हाँ, कल सुबह आ जाना याद से। पड़ोस में मिठाई वगैरह भी तो भेजनी होगी ना। अंकल आप किसी किस्म की टेंशन ना लें, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अरे हाँ, वो तुम लोगों का एक और भी तो दोस्त था, वो क्या नाम था उसका? अंकल राहिल। हाँ राहिल, कहाँ है वो आजकल? अंकल वो कुछ अरसे पहले ही सऊदी अरब में उसकी जॉब लगी थी और वो वहीं शिफ्ट हो गया है। अच्छा, कैसा है वो? हाँ अंकल ठीक ही होगा। अब मेरा मतलब है काफी बिजी रहता है, उससे अब बात नहीं हो पाती हमारी। ठीक है अब्बू, हम दोनों होकर आते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिए। ठीक है बेटा, मगर जरा जल्दी आ जाना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अंकल, चलो। अरे आप जा रहे हैं?
भाई मुझे ऑफिस पहुंचना है, जाना तो पड़ेगा। तुम लोग अपना ख्याल रखना, ओके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दैट्स ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मॉम के बहुत अच्छे दोस्त थे, हर मुश्किल वक्त में मॉम के साथ खड़े रहे। अच्छा चलो तैयार हो जाओ, मैं भी रेडी होती हूँ, फिर मॉल चलते हैं। ओके लेट्स गो। लग रहा है तैयार होगी वो लड़की। अरे यार तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? तैयार तो हूँ। क्या ये तैयार हो तुम? तुमसे ज्यादा तो शबाना तैयार हुई होगी। उसे तो मौका चाहिए सजने संवरने का। तुम्हें तो पता है वो मेरी शादी को लेके कितना एक्साइटेड है। उसी की वजह से रौनक लगी गई घर में, वरना तो यहाँ सन्नाटा था। आज दिल चाह रहा था कि अम्मी जिंदा होती, पापा साथ होते और तो फिर ठीक है, आज से मैं तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारी अम्मी। ऐसे तो रिश्ते वालों के सामने सुन नहीं जाया जा सकता, इसको तैयार करना जरूरी है। चलो भाई चलो, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं तुम जा सकते किसी के सामने। चलो जाने ये कहता है कि शायद फिसलता तू भी। दिल की क्या बात करें, दिल तो है नाना जाना। बस ये प्लेट सब मुझसे दूर कर लो, सारी मिठाई मुझसे दूर कर लो, मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी, बता रही हूँ अभी। वाकई बहुत अच्छी मिठाई, दिल ही नहीं भरा। क्या हुआ महानूर? तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर पापा याद आ रहे हैं? नहीं, मुझे अम्मी बहुत याद आ रही है। काश वो मेरे साथ होती। ये हमारी बेटी को डांटा है तुमने? डांटा? डांटना तो दूर की बात है, मैं तो अपनी बच्ची को कभी गुस्से से देखती भी नहीं। अच्छा तो फिर क्या बात है? अब बस बदतमीजी कर रही थी तो चप्पल से पिटाई लगा दी, बस तब से मुंह फुलाए बैठी है। अच्छा चलो, अच्छा किया कि तुमने चप्पल से कुटाई लगाई इसकी। अगर तुम डांटती ना इसको, फिर मैं बताता तुम्हें। क्या तमाशा हो तुम दोनों। महर, महर, क्या कहा तुमने मुझे? महानूर, वो मैं कॉफी का बोल रही थी, कॉफी का बोल देना जरा। ओके। अचानक से मेरे मुंह से महर निकल गया। इट्स ओके। इतना हल्ला गुल्ला किया हमने, मुझे भी बहुत याद आ रही है। काश वो इस वक्त हमारे साथ होती। हाँ लेकिन देखो ना, अल्लाह मियां ने उसके बदले में एक और अच्छी दोस्त दे दी, है ना? बेटा अब तुम्हारे और मेरे काम अलग-अलग हो गए। जी, वैसे भी मुझे फर्नीचर देखना था, वो भी देख लूँ। सिर्फ देखना ही नहीं है, बल्कि फाइनल करके लेकर भी आना है बरखुरदार। जी ले आऊँगा।
बेटा अब तुम्हें अपनी और मेरी होने वाली बहू की शादी की सारी शॉपिंग खुद ही करनी है, क्योंकि शादी में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। जी जी, याद है मुझे अच्छी तरह से। बेटा मेरी तो दुआ है कि अल्लाह तुम्हारी खुशियों को और तुम्हें सलामती अता फरमाए। जी अब ये बताओ कि सारी रात का क्या प्लान है? मैं तो सोंगी, बहुत थक गई हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आप लोगों को इसलिए नहीं रोका, हमें जागना है सारी रात। हाँ तो और क्या, तो क्या हम सारी रात नाच गाना करेंगे? मूवी देख लेंगे। मैं भी यही सोच रही थी। पागल हो गई हो? इतनी रात को सिनेमा जाएंगे क्या? मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी मूवीज रखी हुई हैं, घर पे ही देख लेंगे। ठीक है, मुझे दिखाओ, उसमें से चूज करते हैं। देख रहे हैं तो कोई कॉमेडी मूवी देख लेंगे। ओके ओके, चूज कर लेंगे ना बीच में से। नहीं, किसी ने उठा लो। मैं बता आप जाग गई बीबी? हाँ बस। खैरियत, आप लोग रात को लाउंज में ही सो गए थे? हाँ वो थके हुए थे तो पता ही नहीं चला। अच्छा, अभी ना सर्वर हलवा पूरी लेने गया है। ठीक है, मैं उन दोनों को जगा देती हूँ। ठीक है। दिल हो गया है तेरा दीवाना। अरे बेटा नाश्ता ले आया? जी बाबा, नाश्ता भी ले आया हूँ, बल्कि सब्जी भी ले आया हूँ। आज तो लगता है कि बच्चियों का सारा दिन बाजार में ही गुजरे। जाहिर है अब्बा, अब इतना टाइम तो लगना है, शादी में इतना टाइम कम रह गया। और हाँ देख, गाड़ी में नहीं बैठा रहना, बहनों के साथ साथ रहना हर जगह। अरे नहीं अब्बा, मैं इतना अक्लमंद हूँ कि बहनों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, जहाँ वो जाती है उनके साथ साथ जाता हूँ। शाबाश। दिल हो गया है। अच्छा मैं जरा शबाना को देखता हूँ। तुम्हारी पिक्चर्स तो मैं यासिर को भेजूंगी। यार नूर ऐसा मत करो, मायरा प्लीज इसे मना करो ना। डोंट वरी, नहीं भेजेगी। अरे क्यों भेजोगी तुम यासिर को पिक्चर्स? नहीं भेजनी। पिक्चर्स मेरे पास है तो मर्जी मेरी चलेगी। देखो जरा, ये भेज के ही दम लेगी। तुम बताओ ना इसे मैं कितनी ड्रॉनी लग रही हूँ, यहाँ से क्या सोचेगा? अच्छा अच्छा, देखो जरा, रोने वाली हो गई है लड़की। नहीं भेजेगी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? और वैसे इसके पास तो यासिर का नंबर भी नहीं है, कैसे भेजेगी ये? नंबर तो नहीं है, इसीलिए तो मैं तुम्हें ज्यादा चढ़ा रही थी। लोग ना यार। वैसे नंबर होना चाहिए हमारे पास यासिर का, शादी के दिन है, किसी भी काम के लिए जरूरत पड़ सकती है। अब तुम्हारे पास भागे भागे थोड़ी आएंगे नंबर मांगने के लिए। हाँ ये तो ठीक कह रही हो तुम, नंबर तो होना चाहिए। तो ले लो तुम लोग, नंबर ले लो मुझसे। ये किसका नंबर? वैसे तो मुझे एक बात बताओ कि तुम यासिर को किस तरह का दूल्हा बनता देखना चाहती हो? वो तो मेरे माइंड में है, यासिर से मशवरा कर लूं। चुप हो जाओ तुम लोग, यासिर की कॉल आई है। हेलो। जल्दी से तैयार हो, हमें शॉपिंग पे जाना है। ठीक है, मायरा और नूर भी यही हैं, हम लोग भी शॉपिंग प्लान कर रहे थे। ये तो जबरदस्त हो गया, तो उनको भी कह दो तैयार होने के लिए इकट्ठे चलेंगे। ओके ठीक है, बाय। यासिर भी चल रहा है हमारे साथ।
ये तो अच्छी बात है, अगर लेट भी हो गए तो कोई मसला नहीं। जल्दी जल्दी नाश्ता करो यार, तुम लोगों को तैयार भी होना है। ओके ओके ओके। सब बैग्स पूरे हो? हाँ हाँ सब पूरे, डोंट वरी। अब्बू कह रहे थे कि कैसे होगा ये सब कुछ, इतने कम दिन हैं, कैसे करो। कह रहे थे कि शायद तुम्हारी अम्मी होती, बहन होती तो ये सब कुछ करती, लेकिन आज मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरी दो प्यारी बहनें जो सब कुछ कर सकती। मैं प्यारी हूँ, इसीलिए तुम्हें इतनी प्यारी बहनें मिली। हाँ ये तो है, बहुत प्यारी है, और मैंने देखा है कि तुम कितनी प्यारी। ये देखो। यासिर तुम डिलीट करो। कर दूंगा। नहीं अभी करो मेरे सामने। अच्छा बाबा करता हूँ, अब चलो। चल। क्या बदतमीजी है, शर्म नहीं आती आपको? कब से पीछे पड़े? नहीं मैं तो बात हूँ। नहीं ठीक है। अकेले पड़ गए थे ना, सर्वर को साथ ले जाते। अरे नहीं इकबाल बाबू, वैसे भी गार्ड्स ने उसकी काफी पिटाई लगाई, आइंदा ऐसी हरकत करने से पहले सोचेगा। सर्वर मैं तुम्हारे और बाल बाबा के लिए कपड़े लेकर आया, देख लें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और शबाना तुम्हारे लिए भी लेकर आया। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, मैं आपके लिए ना बहुत अच्छा सा जूस बना के लेके आती हूँ। नहीं जूस नहीं, स्ट्रॉन्ग सी चाय दे दो। ठीक है यासिर भाई, मैं अभी लेके आती हूँ। थैंक यू। तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेहतर। तुम्हें अचानक से इतना गुस्सा आ गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मुझे भी अंदाजा नहीं था, लेकिन आज एहसास हुआ कि जब अपनी बहनों को कोई तंग करे तो कैसा लगता है, कितना गुस्सा आता है। बहुत अच्छा किया तुमने, ऐसे आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और मैं कब से कमरे में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो?
कुछ भी तो नहीं हुआ। क्या हुआ? झूठ मत बोलो मुझसे, आंसू देखो अपने और मुझे कह रही हो कुछ भी नहीं हुआ। बताओ मुझे। आज जब यासिर ने खुद को भाई कहा ना, तो मुझे लगा कि भाई कहीं नहीं गए, वो मेरे पास ही है। यासिर की सूरत में भाई मेरे पास ही है। आज मेरे रूम में बातें करते हैं। वेट करी थी मैं कब से तुम्हारा। आओ। जब से हम साथ हैं ऐसा नहीं लग रहा कि जो जिंदगी हमने गुजार दी है सिर्फ एक डरावना ख्वाब था। अब भूल जाओ पुरानी जिंदगी को, सिर्फ आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। आप जो कुछ भी मेरे साथ कर गए थे, मुझे लगा था जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन नहीं, मेरी जिंदगी तो अब शुरू हुई है। हाँ, सब खैरियत नहीं है, शहर के हालात खराब हो गए हैं। तुम कहाँ हो? मायरा और नूर? वो दोनों तो शायद चली गई। किस कदर